जयपुर के ताज आमेर होटल में आज माहौल किसी उत्सव से कम नहीं रहा, जहां पर कथा और संगीत के बीच कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह समारोह ने एक दिव्य रंग ग्रहण कर लिया। और यह आयोजन सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि परंपरा, भक्ति और भव्य का संगम बन गया। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह समारोह को लेकर पूरे ताज आमेर होटल को मिनी वृंदावन का स्वरूप दिया गया है। होटल का हर कोना ब्रिज संस्कृति में डूबा हुआ नजर आता है। दीवारों पर रासलीला के कटआउट, फूलों की माला और दियों की रोशनी, ऐसा लगता है मानो जयपुर में ही वृंदावन उतर आया हो। शादी के लिए एक विशाल मंडप तैयार किया गया जो तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। सुबह से ही 101 वैदिक पंडित वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। लगन मुहूर्त में जब इंद्रेश उपाध्याय मंडप पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने झुककर मंडप को प्रणाम किया। इसके बाद एक एक पंडित के पास जाकर आशीर्वाद लिया। दुल्हन शिप्रा के साथ 7 फेरे आत्मीयता और परंपरा के बीच पूरे किए गए। इस शाही विवाह में देश से बड़ी हस्तियां पहुंची थी और ऐसे में धार्मिक संतों से लेकर बॉलीवुड कलाकारों तक हर कोई इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बना। सिर्फ सजावट और रस्में ही नहीं, शादी में भोज भी उतना ही खास है। ब्रज और राजस्थान के स्वाद इस शादी की पहचान बन गया। मुख्य अतिथियों में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कवि कुमार विश्वास और अभिनेता आशुतोष राणा शामिल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इंद्रेश को अपना छोटा भाई मानते हैं और दोनों की गहरी मित्रता है। पूर्व कार्यक्रम भी उत्साह से भरे रहे। संगीत समारोह में सिंगर बी प्राक ने भजन गाए और मंच पर खुद भी जमकर थिरके। इंद्रेश के माता पिता भी संगीत में शामिल हुए और उनके नृत्य ने सभी की तालियां बटोरी। मेहंदी की रात भी यादगार रही। शिप्रा ने खुद अपने होने वाले पति के हाथों पर मेहंदी लगाई। इसके बाद भजन, ढोल और संगीत रात भर गूंजते रहे। रबड़ी, मेवा बाटी, लस्सी, जलेबी, आलू टिक्की और कचौड़ी, मेन्यू में हर व्यंजन परंपरा की खुशबू लिए हुए है। ये सभी पकवान वृंदावन से आए हलवाइयों ने तैयार किए। होटल के अलग अलग हिस्सों को वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव और गोवर्धन नाम दिया गया है। हर स्थान का उपयोग अलग अलग कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। संगीत गोकुल में, प्रसादी गोवर्धन में और मंडप वृंदावन में। शादी की न्योते के साथ राधा रमण जी की मिश्री इलायची प्रसाद और तुलसी मंदिर के लड्डू भेजे गए थे। ये सिर्फ आमंत्रण नहीं बल्कि आशीर्वाद का पैगाम था। शाम 6 बजे से प्रीति भोज और आशीर्वाद समारोह शुरू हो चुका है और ऐसे में शादी के बाद जब शिप्रा वृंदावन पहुंचेंगी तो वहां भी भव्य स्वागत की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से है। वृंदावन में फूलों से सजे स्वागत द्वार, मंगल गीत और भक्तों की टोली के साथ नव विवाहिता का अभिनंदन किया जाएगा। शहर में पहले से उत्साह की लहर है। इंद्रेश उपाध्याय की लोकप्रियता सिर्फ भक्ति जगत तक सीमित नहीं है, उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स लाखों में है। इसी वजह से ये शादी युवाओं, भक्तों और मीडिया का केंद्र बनी हुई है। धर्म, संस्कृति, संगीत और आधुनिकता सब एक साथ मिलकर इस आयोजन को यादगार बना रहे हैं। ये शादी आने वाले समय तक चर्चाओं में रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत। ये सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है जहां जयपुर में मिनी वृंदा जीवंत हो उठा है। फिलहाल आशीर्वाद समारोह जारी है और हम इस खबर से जुड़ी आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।